जनाब स्पीकर, मैं इस बात पे ज़रूर जिक्र करूँगा, इस वक्त जो अमेंडमेंट लाई जा रही है 5 किस्म की अमेंडमेंट है उन्होंने प्रपोज की है नेब ऑर्डिनेंस में। और नेब ऑर्डिनेंस फ्राम डे वन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन रहा है और हमेशा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसमें मजीद जिस तरीके से ये अमेंडमेंट की जा रही है, मैं कहता हूँ वो उसको मजीद बढ़ाएंगे। मैं उनमें से 3 चीज़ों का जिक्र करूँगा और ये तीनों चीज़ें जनाब स्पीकर मैं समझता हूँ ये अनफेयर है, ये अनलॉफुल है और इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और जो सटल प्रिंसिपल है ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्रिमिनल लॉ के, ये उसके अगेंस्ट है। ये लेजिस्लेशन की ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ये पास होनी चाहिए। सबसे पहले जनाब स्पीकर मैं जिक्र करूँगा जो सेक्शन 5 में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। अब ये पहले तो उन्होंने ये रखा कि 500 करोड़ रखा, 50 करोड़ रखा कि 50 करोड़ से कम वो नेब के जुरिस्डिक्शन से आपने उठा लिया। दुनिया में यही होता है कि ये आप कंडक्ट बेस्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करते हैं, वैल्यू बेस्ड नहीं करते। वैल्यू बेस्ड जरूर प्रोसिक्यूशन होती है लेकिन वो होता है जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कस्टम ड्यूटीज इन्वॉल्व है, इनकम टैक्स में इन्वॉल्व है, उसमें अगर सर्टन अमाउंट हो जाती है तो वो आप क्रिमिनल बनाते। जनाब स्पीकर, इस मरतबा ये एक और लेजिस्लेशन उसको लेके आ रहे हैं। 50 करोड़ को तो उन्होंने बढ़ाया है, इसके बाद लेजिस्लेशन के बाद ये कहेंगे कि इसकी अगर इन्फ्लेक्स आप देखें, इंडेक्स देखें, अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो 50 करोड़ के बजाय आज मैं 50 करोड़ का एक ट्रायल चला रहा हूं। मैंने इंक्वायरी शुरू कर दी 50 करोड़ की, पर मेरे पास रिपोर्ट आ जाता है कि इस वक्त इन्फ्लेशन हो गया है, वो 50 करोड़ की वैल्यू 60 करोड़ पे बढ़ गई है। तो फिर क्या मैं ये डिस्क्रिमिनेशन करूं और सारे लोगों को फिर मैं राइट अप कर दूं? जिस तरीके से पहले ये लोग अपने लोन लेकर के राइट अप करवाते थे, माफ करवाते, तो अभी ये चीजें भी माफ कराएगी। जनाब स्पीकर, ये हमेशा हमेशा के लिए हम इसमें एक लिम्बो क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए क्वेश्चन देंगे, ब्लैकमेलिंग के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ने भी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। जो लोग आएंगे इन्फ्लुएंशियल होंगे वो अपने केसेस को इसी तरीके से खत्म कराएंगे और जो बाकी इनोसेंट होंगे वो इसी तरह फंसेंगे। दूसरी बात जनाब स्पीकर, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल ये लेके आ रहे हैं जनाब स्पीकर सेक्शन 6 में ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, सेक्शन 6 में ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। ये सेक्शन 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, इसमें से 2 चेयरमैन पहले से चेंज हो चुके हैं। इस मरतबा 3 साल की मुद्दत जो है ये दोबारा बढ़ा रहे, उसको एक और टेनेवर दे रहे 3 साल के लिए। आज चेयरमैन नेब का जो टेनेवर है वो 5 तारीख को आज खत्म हो रहा है। कल से वो चेयरमैन नेब नहीं रह सकता, वो 3 साल अपना पूरा कर गया। जनाब स्पीकर, आपने इसका स्कोप पहले बढ़ा दिया था। आपने ये कहा कि हमें बंदे नहीं मिल रहे, किसको हम चेयरमैन ने बनाए, और आपने कहा कि इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि रिटायर्ड जजेस हो सकते थे। फिर आपने इसको चेंज करके इनमें आर्मी से भी लोगों को रखा, आपने ब्यूरोक्रेट्स को भी बढ़ा दिया। अभी हमारा अपोजिशन लीडर चकजेज साहब मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, एक दिन की यहाँ पर बात हो सकती है और आप चेयरमैन पे नॉमिनेट करके कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसका टेनेवर बढ़ा लें। आपने पहले से मेंबरान के और कमिश्नर की टेनेवर बढ़ाई है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। जब वो कंटिन्यू करेंगे तो आपने फिर उसको दोबारा रखना नहीं, आपने उसी बंदे को दोबारा क्यों देना? 25 करोड़ आवाम में से आपको एक बंदा नहीं मिल रहा। तीसरा जो अमेंडमेंट है जिस पे मुझे ऑब्जेक्शन है वो ये सेकंड अपील प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ कन्विक्ट के पास है। जनाब स्पीकर, ये कन्विक्ट के पास नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन को आप एक सेकंड राइट ऑफ अपील दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, अमेरिका में अगर आप लॉ देखें तो राइट ऑफ अपील सिर्फ डिफेंस के साथ होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन के पास नहीं होता है। जो लोग इक्विट हो जाते हैं प्रोसिक्यूशन के पास उसमें राइट नहीं होता। अगर आप सेकंड राइट ऑफ अपील उसमें प्रोवाइड करते हैं ये डिस्क्रिमिनेटिव होगा। आप बताइए पूरे मुल्क में कौन सा ऐसा कानून मौजूद है, वो मिसकंडक्ट का उठा ले, एंटी करप्शन का उठा ले, मनी लॉन्ड्रिंग का उठा ले, क्रिमिनल का उठा ले, मर्डर का उठा ले, कोई ऐसा कानून इस मुल्क में वजूद है क्रिमिनल जिसमें से आपने सेकंड राइट ऑफ अपील दिया है? अगर आपने बाकी मर्डर में नहीं दिया, रेप में आपने नहीं दिया, तो आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी में सेकंड राइट ऑफ अपील किसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, ये बहुत है, इस इंस्टीट्यूशन को भी हमने बड़ा मुतनाज़ा तो है और मुतनाज़ा मजीद बना रहे। अभी वो कानून में तब्दीली कर करके आदलिया वैसे भी बहुत उसकी लोगों की एतमाद उठ चुका है आदलिया पे,
लेकिन जो कानून साजी हो रही है, आपने पहले से 2 आईनी तरमीम कर लिए, नए कोड बना लिए, जजेस भी नए आ गए, वो सब कुछ जनाब स्पीकर ये इसको मजीद मुतनाज़ बनाएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर दिस वन, दिस इज नॉट लेटर ऑफ स्पिरिट ऑफ आइन के मुताबिक नहीं है। ये 4 अमेंडमेंट्स जो हैं प्रपोज की गई हैं। पहली ये है जी कि हाई कोर्ट के पास जो जमानत के इख्तियारात हैं उस पर इब्हाम था। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास तो सेक्शन 497, 498, इवन 439 का लॉ में लिखा था। हाई कोर्ट के बारे में खामोशी थी। ये बहस की जाती थी कई केसेस में कि हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन तो इंटैक्ट है लेकिन CRPC नहीं लगती। हम समझते हैं कि इसमें ज़मानत जो है वो लिबरल होनी चाहिए नैब के केसेस में, तो वो हाई कोर्ट ऐड किया गया है। दूसरा जो पुरानी स्कीम थी उसकी तरफ ये ला रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि कई दफ़ा जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी और जो सेनेटर कादर ने वहाँ पे अपनी बहस में भी कहा कि अगर कोई चेयरमैन अच्छा परफॉर्म करता है और वो सैकड़ों अरबों की रिकवरीज करता है या उसके सरबराही में नैब अच्छा काम करती है तो जो टेन्योर एक्सटेंशन की गुंजाइश होनी चाहिए। ये तजवीज़ है कि टेन्योर एक्सटेंशन होनी चाहिए जी। इसी तरह ये तजवीज़ है कि जो 50 करोड़ की सीलिंग है उन्होंने जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया था उसमें उन्होंने कहा कि जी ये टाइम के साथ साथ बढ़ती है, स्टैगनेंट नहीं रहेगी, तो इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर जो है वो ऐड करके उन्होंने इसको सजेस्ट किया है कि इन्फ्लेशन फैक्टर ऐड कर दिया जाए। और एक और जो उनकी तजवीज़ थी वो ये थी कि पहले सर नैब के लॉज के तहत कन्विक्शन के खिलाफ सिर्फ एक अपील है जो हाई कोर्ट में है, और उसके बाद अगर कोई एग्रीव्ड हो तो वो लीव टू अपील में सुप्रीम कोर्ट जाता था। तो जो एक्सप्लेन किया गया सेनेट के फ्लोर ऑफ हाउस पे वो था कि आर्टिकल 175F के तहत पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी बाबत तो नहीं कोई फेयर ट्रायल में कमी बेशी रह गई हो, या टू इंश्योर दैट हिज राइट्स हैव बीन गारंटीड। सेकंड अपील एज अ राइट दी गई है कॉन्विक्ट को कि कॉन्विक्ट को अब एक की बजाय 2 अपीलों का इख्तियार होगा, वन बिफोर द हाई कोर्ट एंड अदर बिफोर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अंडर सेक्शन 32B रेड विद आर्टिकल 175F। तो वहाँ पे ये काफ़ी आज बहस मुबाहिसा होता रहा, हम कुछ लोग वहाँ पे थे और स्पेशली मैं भी था। सर आई डोंट अपोज दीज अमेंडमेंट्स, अच्छी बेनिफिशियल अमेंडमेंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल में प्रो एक्यूज हैं जी। जनाब स्पीकर, जहाँ तक मैंने भी एक पॉइंट उठाया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनका जिक्र किया है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जनाब स्पीकर ये सीवान के उसके खिलाफ है। देखिए, अगर आप उनको बायला एक्सटेंशन देते हैं उसकी नॉमिनेशन को देखे तरीक़ेकार ये अडॉप्ट होता है कि जिस तरीके से आप इनको अपॉइंट करते हैं उसी तरीके से आप फिर एक्सटेंशन दें। अपॉइंट कम करते हैं बाय द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। हम उनको दोनों इकट्ठे बैठ करके इस बंदे को अपॉइंट करते हैं, फिर हुकूमत उसको यूनिलैटरली उसको एक्सटेंशन दे करके उसका अपना बंदा बना लेती है। जनाब स्पीकर, ये तो आपने पहले ऐसा किया था कि इसमें लॉ में आपने ही चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए थे और आप ही ने कहा था कि ये सदर के पास ये इख्तियार नहीं होगा, वज़ीर आज़म के पास नहीं होगा, ये इस हाउस के पास इख्तियार होगा। तो अगर आपने हाउस के पास इख्तियार दिया तो आपने फिर उसको इनडायरेक्टली हुकूमत के हाथ में दे दिया। ये तो आपने यहाँ कमिट किया था और कमिटमेंट यही थी कि दोनों मिलकर के उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। तो एक मरतबा अपॉइंट करे, दोबारा आप उनके बढ़ाए तो अकेले में बढ़ाए, तो ये उस कमिटमेंट के खिलाफ है।